आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 27 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत विषय पर वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि बीते कुछ वर्षों से हमारी कोशिश है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बेड़ियों को तोड़ा जाए। इस दौरान भारत में रक्षा उत्पादन से जुड़े स्टेक होल्डर्स भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमारा प्रयास डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी सभी बेड़ियां तोड़ने का है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि भारत में ही उत्पादन बढ़े, नई तकनीक भारत में ही विकसित हो और प्राइवेट सेक्टर का इस क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो। उन्होंने कहा कि आज यहाँ हो रहे मंथन से जो परिणाम मिलेंगे उससे आत्मनिर्भरता के हमारे प्रयासों को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दशकों से आयुध कारखानों को सरकारी विभागों की तरह ही चलाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि एक सीमित विजन के कारण देश का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही वहां काम करने वाले मेहनती, अनुभवी और कुशल श्रमिक वर्ग का भी बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति पर निर्णय नहीं हो पा रहा था। ये निर्णय नए भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को लेकर हमारा कमिटमेंट सिर्फ बातचीत या कागजों तक ही सीमित नहीं है। इसके कार्यान्वयन के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सीडीएस के गठन के बाद सेना के तीनों अंगों में समन्वय बेहतर हुआ है। इससे डिफेंस उपकरणों की खरीद को स्केल अप करने में मदद मिल रही है। आने वाले दिनों में डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए ऑर्डर्स का भी साइज बढ़ने वाला है। जेईई और नीट एग्जाम को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अहम बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच हमारे लिए विद्यार्थियों की सुरक्षा और कैरियर अहम है। इन परीक्षाओं को पूर्व में 2 बार स्थगित किया गया। अब अधिकांश विद्यार्थी और उनके अभिभावक चाहते हैं कि परीक्षा निर्धारित समय पर आयोजित हो। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि हम विद्यार्थियों का एकेडमिक वर्ष खराब नहीं कर सकते। उन्होंने राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर बेवजह विरोध और राजनीति नहीं करने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर निशंक ने बताया कि 80% विद्यार्थी जेईई और नीट एग्जाम परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। जेईई के लिए 8.58 लाख में से 7.5 लाख के आसपास एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए हैं। इसी तरह नीट के लिए 15.97 लाख में से 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर मामलों में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्रों को कई बार बदला गया है। इधर शिक्षा मंत्री के साइलेंट मेजॉरिटी वाले इस दावे पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भी रिएक्ट किया। विद्यार्थी कह रहे हैं कि आप एनटीए की वेबसाइट पर पोल कराकर देख सकते हैं कि कितने विद्यार्थी परीक्षा कराने के पक्ष में हैं और कितने नहीं। कई विद्यार्थियों ने तो ट्विटर पर खुद ही पोल कराना आरंभ भी कर दिया। देश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 33 लाख के पार पहुंच गई है। बुधवार को रिकॉर्ड 75,995 नए मामले आए। यह एक दिन में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 22 अगस्त को सबसे ज्यादा 70,067 लोग संक्रमित पाए गए थे। नीट जेईई परीक्षा के विरोध में ट्वीट कर रहे विद्यार्थियों ने कोरोना संक्रमण के आंकड़े ट्वीट करते हुए सरकार से कहा कि हमारी जान खतरे में मत डालिए। महाराष्ट्र के पुणे शहर में पिंपरी चिंचवड स्थित डीवाई पाटिल अस्पताल में नवजात शिशुओं के अदला बदली का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रसव होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने उन्हें बताया कि बेटे ने जन्म लिया है, लेकिन 4 दिन बाद अस्पताल ने उन्हें बेटी सौंप दी। इस घटना से पूरा परिवार हैरान है। रिश्तेदारों ने आरोप लगाया है कि यह अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही है। परिजनों का यह भी कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। परिजनों का कहना है कि नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करवाते समय बेटा हुआ है, यह दर्ज करवाया गया है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है और उसका कहना है कि अस्पताल में कन्या का ही जन्म हुआ था।
गुजरात के वलसाड जिले में गुरुवार सुबह स्याही बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। डीएम आरआर रावल ने बताया कि वलसाड के सारीगाम औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री में सुबह लगभग 6 बजे आग लग गई। यह स्थान अहमदाबाद से 330 किलोमीटर दूर है। उन्होंने बताया कि आग लगने की वजह सटीक अभी नहीं मिल पाई है। हालांकि संकेत यही मिल रहे हैं कि स्याही निर्माण के लिए उपयोग में आने वाले रसायनों की वजह से परिसर में आग फैल गई। अधिकारी ने बताया कि दमकल के 8 वाहनों को घटना स्थल पर भेजा गया और वे लगभग 3 घंटे में आग पर काबू पाने में सफल रहे। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस वर्ष मार्च महीने से बंद अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा को फिर से बहाल कर दिया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बंद की गई अंतर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के संचालन की अनुमति दे दी गई है। परिवहन आयुक्त कमलप्रीत सिंह के द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार परिवहन सेवा के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। यात्रा के दौरान बसों के चालक, परिचालक और सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क पहनना होगा। परिचालक यात्रियों के बस में चढ़ते, बैठते और उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम संबंधित अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक दुर्लभ जनजाति के 4 सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। ग्रेट अंडमानीज जनजाति के इन 4 सदस्यों में से 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इसके अलावा 2 अन्य लोग एक कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना से संक्रमित हुए ये लोग जिस जनजाति का हिस्सा है उसके सिर्फ 53 लोगों के जीवित होने की बात कही जाती है। ये लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक रिहायशी आइलैंड के निवासी हैं। चिकित्सकों के अनुसार इन सभी कोरोना संक्रमित लोगों की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने मुहर्रम जुलूस निकालने के लिए अनुमति देने वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि वह ऐसे आदेश पारित नहीं करेगा जो इतने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दे। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इससे अराजकता हो सकती है और कोरोना वायरस को फैलाने के लिए एक समुदाय को निशाना बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा कि यदि हम देश भर में मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत देते हैं तो इससे अराजकता हो जाएगी और एक समुदाय को कोविड-19 महामारी फैलने आने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अमेरिका के लुइसियाना और टेक्सास में जबरदस्त तूफान आया है। लॉरा नाम के इस हरिकेन चक्रवात की वजह से यहाँ 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। नेशनल हरिकेन सेंटर एनएचसी ने राज्य के कई हिस्सों में बेहद भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। इसे कैटेगरी 4 का तूफान बताया गया है जो भयानक तबाही मचा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लुइसियाना और टेक्सास के लोगों से अपील में कहा है कि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हर सलाह माने। लुइसियाना में यह वर्ष 1856 यानी 164 साल बाद का सबसे ताकतवर तूफान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लुइसियाना और टेक्सास के लगभग 5 लाख लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। लारा लुइसियाना स्थित कैमरॉन के तट से टकराया। इसके पहले ही यहाँ तूफानी रफ्तार से हवाएं चलना आरंभ हो गई थी। एनएचसी ने कहा कि अगर अब भी कोई तूफान की जद में आने वाले इलाके में है तो सावधानी रखें, खिड़की और दरवाजों से दूर रहें, टेबल या किसी मजबूत चीज की ओट में रहें, गद्दे, कंबल या तकिया से सिर और बाकी शरीर को ढकने की कोशिश करें।
देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 33,33,732 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 7,31,118 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 25,41,192 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 60,848 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मामलों की तादाद जिन राज्यों में 10,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,72,873 एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश में 94,209 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 83,608 एक्टिव मरीज, तमिलनाडु में 52,362, उत्तर प्रदेश में 51,325, उड़ीसा में 27,672, तेलंगाना में 27,600, पश्चिम बंगाल में 26,954, केरल में 22,344, बिहार में 19,571, असम में 19,532, गुजरात में 14,786, राजस्थान में 14,646, पंजाब में 14,640, दिल्ली में 12,520, मध्य प्रदेश में 12,336 और झारखंड में 10,458 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 27 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 28 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है, लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।